नमस्कार। पूर्ववर्ती वीडियोज में हमने जाति और भारतीय राजनीति के अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन किया। अभी वर्तमान वीडियो में हम धर्म और भारतीय राजनीति के अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे। और उससे पूर्व हम जो धर्मनिरपेक्षता का जो की अवधारणा है उसके बारे में, और विशेषकर जो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो धर्मनिरपेक्षता से जो मोटा मोटा जो तात्पर्य है, या जो सतह, या जो हम कह सकते हैं सामान्य जो बोलचाल की भाषा में इससे अर्थ ये है कि राज्य द्वारा धार्मिक जो विषय है या धार्मिक मामले हैं उनमें हस्तक्षेप न किया जाना, और धर्म के द्वारा जो राज्य के जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रभाव न डालना, या धर्म का जो राज्य के मामलों में हस्तक्षेप न होना और राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न होना। जो भारतीय जो राज्य प्रणाली है, पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक प्रणाली है, क्या वो धर्मनिरपेक्ष है, या क्या भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है? इस संबंध में एक शुरुआती जो विद्वान थे D.E. स्मिथ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इस विषय में अध्ययन किया था। उनका मानना था कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य की कुछ शर्तें पूरी करता है और कुछ नहीं करता है। धर्मनिरपेक्षता पे एक जो अन्य जो प्रमुख अध्ययन है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और उसकी क्या आवश्यकता होती है, या उसकी क्या कमियां हैं, या क्यों किस प्रकार से उसमें और सुधार किया जा सकता है, इस विषय पे जो एक प्रमुख रचना है वो एक कैनेडियन विद्वान है चार्ल्स टेलर, उनकी है, जिसका शीर्षक है सेकुलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, धर्मनिरपेक्षता और उसके आलोचक। और इसके जो संपादक हैं वो राजीव भार्गव हैं, जो एक भारतीय विद्वान है राजनीतिक विज्ञान के। राजीव भार्गव के अनुसार जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, या भारतीय जो संविधान की या राज्य राजनीतिक प्रणाली की जो धर्मनिरपेक्षता है, इसको गलत रूप में समझा गया है। इसकी जो बारीकियां, जटिलताएं, विशिष्टताएं हैं वो आसानी से समझी नहीं जा सकती। ये काफी जटिल प्रश्न है। सेकुलरिज्म जो शब्द है, जिसका हम सामान्यतः धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सेकुलरिज्म शब्द है, तो वो उसकी जो सर्वप्रथम उसका प्रतिपादन एक ब्रिटिश विद्वान थे जॉर्ज जेकब हॉलीऑक, उन्होंने किया था। वे सेकुलरिज्म से तात्पर्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था से मानते हैं जिसमें समाज व धर्म पृथक रहें, तथा इसमें सक्रिय रूप से धर्म को नीचा दिखाने या उसकी आलोचना का भी प्रयास नहीं किया जाता है। अर्थात सामान्यतः राजनीतिक व्यवस्था और धर्म अलग, धार्मिक व्यवस्था अलग होती है, और राजनीतिक व्यवस्था द्वारा धार्मिक व्यवस्था की आलोचना या उसको क्या कह सकते हैं हम, उसका दमन करने का प्रयास भी नहीं किया जाता। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जैसे पाश्चात्य देश है, तो वहाँ पे सामान्यतः राज्य व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था अलग है, परंतु राज्य द्वारा जो धार्मिक समूह है उनके उत्पीड़न का या धार्मिक समूह के विशेष नियंत्रण का प्रयास नहीं किया जाता। जबकि कुछ जैसे राजनीतिक प्रणालियाँ होती है, जैसे कम्युनिस्ट प्रणाली है, जो जो धर्म विरोधी है, जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा है, जैसे कार्ल मार्क्स थे, तो उन्होंने धर्म को जनता के अपनी माना था। तो सामान्यतः धर्म को काफी प्रतिबंधित या पूरी तरह से प्रतिबंधित या नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो साम्यवादी व्यवस्था वाले जो देश होते हैं, या साम्यवादी जो तानाशाही जहाँ पे होती है। परंतु जो सेकुलरिज्म शब्द जो हम जिसकी पृष्ठभूमि है वो सामान्यतः पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी देशों में भी जो पश्चिमी यूरोपीय देश और विशेषकर यूएस और अमेरिका है, वहाँ से जो हमारा मॉडल है फ्रांस, यूएस, अमेरिका का,
तो वहाँ पे राज्य द्वारा धर्म पे नियंत्रण का भी प्रयास या धर्म को प्रतिबंधित करने का प्रयास भी नहीं किया जाता। चार्ल्स टेलर अपनी जो पुस्तक है सेकुलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स में ये बात कहते हैं कि सामान्यतः जो धार्मिक रूप से विविधतापूर्ण जो देश होते हैं जिनमें जैसे अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, तो उसमें किसी न किसी रूप में सेकुलरिज्म की आवश्यकता होती है ताकि वो उनमें तालमेल बना रहे और वे सौहार्दपूर्ण रूप से जो उनकी राजनीतिक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहे सुचारू रूप से। एक जो भारतीय विद्वान है आशीष नंदी, जिनको नव गांधीवादी विचारधारा से माना जाता है, वे ये कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म या जो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वो भारत की जो मूल परंपराएं हैं उनसे पृथक है। इसकी जो संदर्भ है वो पाश्चात्य सभ्यता और विशेषकर जो क्रिश्चियन रिलीजन और उसमें जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, और उसके बाद जो यूरोप में जो रेनेसा या जो पुनर्जागरण हुआ था उसकी उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। तो वो ये मानते हैं कि ये विचार भारतीय जो संदर्भ है उनमें उनसे ये मेल नहीं खाता, वहाँ ये इतना प्रासंगिक नहीं है। इसी प्रकार एक और नवगांधीवादी विचारक है टी.एन. मदन। वे ये कहते हैं कि भारतीय समाज या दक्षिण एशियाई जो समाज है वो काफी हद तक धार्मिक है। यहाँ जीवन के हर क्षेत्र धर्म से प्रभावित है, धार्मिक विचारों से विचारधाराओं से प्रभावित है। अतः ऐसे एक समाज में धर्मनिरपेक्षता को ऊपर से लागू करने का प्रयास काफी समस्याग्रस्त रहेगा या समस्यास्पद ही होता है। वे ये भी विचार व्यक्त करते हैं कि एक अत्यंत धार्मिक समाज पर धर्मनिरपेक्षता को थोपना एक अनैतिक कार्य है। हमारा जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता को प्रारंभ में अपनाया गया या नहीं अपनाया गया, इस पे विवाद है, यानी सारे जो विद्वान है वो एक मत नहीं है। और वर्तमान में भी हमारे संविधान की प्रकृति या जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है वो धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, इस पे भी सभी जो विद्वान है वो एक मत नहीं है। क्योंकि जो हमारे जो संविधान है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है या सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रथम बार जोड़ा गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में। और जो सेकुलरिज्म शब्द है अंग्रेजी भाषा का, उसका जो हिंदी अनुवाद जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है वो है पंथ निरपेक्षता, परंतु इसको परिभाषित नहीं किया गया है कहीं पे भी। इसका जो सामान्य अर्थ ये लिया जाता है कि भारतीय राज्य धार्मिक रूप से तटस्थ नहीं, धर्म से तटस्थ नहीं है, अपितु जो विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं उनके प्रति उसका व्यवहार तटस्थ है। जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर अभी जो वर्तमान में समय में जो सबसे समसामयिक जो विद्वान है, जो जिन्होंने इस पर काफी अध्ययन किया है या जिनके जो विचार काफी सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वह है श्री राजीव भार्गव। उनके अनुसार भारत में धर्म राज्य के मध्य जो दीवारें हैं वो अभेद्य नहीं है, यानी धर्म और राज्य में अंतर क्रिया सामान्यतः चलती रहती है। वे धर्म और राज्य में भारत में पूर्ण अलगाव या कंप्लीट सेपरेशन नहीं मानते। वे भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसको एक विशेष मॉडल, अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार मानते हैं धर्मनिरपेक्षता का, और उसकी वे 7
विशेषताएं बताता हूँ। जैसे इसमें सख्त सीमाएं नहीं है, जब अपितु सुभेद्य सीमाएं हैं, यानी फॉरेस बाउंड्रीज, यानी दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप या थोड़ा बहुत जिनमें लेन देन होता रहता है। दूसरा जो बिंदु है वो है नो एक्टिव हॉस्टिलिटी एंड नो पैसिव इंडिफरेंस, अर्थात धर्म के प्रति भारतीय राज्य का व्यवहार कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी नहीं है, और ना ही हम पूरी तरह से निष्क्रिय रूप से धार्मिक मामलों के प्रति उदासीन हैं। तीसरा बिंदु यह है कि विभिन्न धर्म जो है भारतीय राज्य के निर्माण में वो शामिल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ था। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति और जो धर्म है उसका संबंध वो मानते हैं कि काफी घनिष्ठ है। तो ये मानते हैं कि जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो संदर्भ आधारित है, अर्थात कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, और ये राजनीतिक रूप से समझौता वार्ता का परिणाम है, यानी पॉलिटिकली नेगोशिएटेड मॉडल है। पांचवा जो बिंदु है वो ये है कि ये किसी एक सिद्धांत पे आधारित या एक प्रधान सिद्धांत पे आधारित नहीं है। छठा बिंदु है कि ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है वो अनेक सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व आदि। जो सातवां और जो अंतिम बिंदु प्रोफेसर राजीव भार्गव बताते हैं वो ये है कि राज्य किसी एक धर्म से विशिष्ट रूप से नहीं जुड़ा हुआ है भारत में, परंतु राज्य धार्मिक प्रतीकों का उपयोग भी करता रहता है।